मिस्टर लूकस ने अपने लोयंग शवल से ग्रेव पे जोर जोर से मारते हुए चिल्लाया, ग्रेव ओपन करो। 5 रक्त वर्ष के आदमियों ने भी अपने शवल उठाए और पूरी ताकत से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जितनी बार वो एक प्लेट मिट्टी निकालते, प्रीस्ट उनके साथ बांधे पिग्स की स्किन पर छुरी से कट लगा देता। लगभग 2 घंटे की क्रेजी डिगिंग के बाद सबको फाइनली कॉफिन मिल गया। उनका काम यही तक था, अब मिस्टर लूकस को हैंडल करना था। लूकस ने जमीन पे खड़े होकर केयरफुली कॉफिन ऑब्जर्व किया। उसमें से हेवी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। जब उसने कॉफिन पे रखी रेड क्लॉथ हटाई तो पता चला कॉफिन पूरे एम्बर से बना हुआ था, यानी अंदर कोई रिच और पावरफुल आदमी ही हो सकता था। फिर वो 5 आदमी ग्रेव में उतरे और कॉफिन बाहर निकाल लिया। सबने मिलकर कॉफिन कार में सेफली रख दिया। जाने से पहले मिस्टर लूकास ने एक कॉइन ग्रेव में डाल दिया। ये उनका रिचुअल था। जब लूकास साइड से निकल गए, वहीं एक लालची आदमी की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कॉफिन के अंदर जरूर कोई वैल्यूएबल चीज होगी। उसने तुरंत शवल उठाया और क्रेजी डिगिंग शुरू कर दी। लेकिन उसे क्या पता था, एक छोटी सी स्नेक चुपके से बाहर आ रही थी और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। फिर तो बारिश तेज हो गई। लूकस ने तुरंत फील कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है। वो क्लाइंट मिस्टर हिल के पास गया और कहा, इस मौसम में कॉफिन को बरी करना शुभ नहीं है। क्लाइंट ने उसकी बात मान ली और कॉफिन को एक वेयरहाउस में रखवा दिया। लेकिन रात होने के बाद कुछ लोग फिर से उसमें से कुछ चुराने आ गए। उन्होंने टूल से कॉफिन खोलने की कोशिश की। तभी प्रीस्ट एमा भी वहीं पहुंच गई और जैसे ही कॉफिन खुला, एक ठंडी और हेवी हवा एमा के मुंह पे लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसी वक्त मिस्टर हिल के ग्रैंडसन को अपने मरे हुए फादर की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कह रहा होता है, विंडो खोलो। जैसे ही वो विंडो खोलता है, उसके पीछे एक काला शेडो आ जाता है। वो कुछ कर पाए इससे पहले उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हिल को भी एक कॉल आती है। फोन के उस पार भी वही आवाज होती है, विंडो खोलो। मिस्टर हिल बहुत रेजिस्ट करता है, लेकिन उसके हाथ अपने आप विंडो खोल देते हैं। जैसे ही एक ठंडी हवा अंदर आती है, उसका शरीर किसी इनविजिबल पावर के कंट्रोल में आ जाता है। जब मिस्टर लूकस और विलियम साइट पे वापस पहुंचते हैं, वो देखते हैं मिस्टर हिल टेबल के ऊपर एक अजीब सी पोजीशन में खड़े हैं। जैसे ही वो लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, मिस्टर हिल का शरीर टेबल पे गिर जाता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। लूकस को समझ आ गया, ये सब कॉफिन के अंदर वाली इविल स्पिरिट का काम है। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, इस कॉफिन को जलाना ही होगा, वरना सब खत्म हो जाएंगे। सबने मिलकर कॉफिन को बर्निंग रूम में पुश किया और मैक्सिमम हीट ऑन कर दी। अच्छी बात ये थी कि वो सही वक्त पे डिसीजन ले गए, क्योंकि जब तक वो इविल स्पिरिट बाहर आती, कॉफिन ऑलरेडी पूरा का पूरा जल चुका था। जब तक कहानियां चलती रहेंगी, हम मिलते रहेंगे। फॉलो करो।